मित्रों, देवियों और सज्जनों, सादर नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। छिपछिपी के पहले पार्ट के वीडियो में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के घनघोर जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी गांव है जिसमें भगवान विष्णु की हजारों साल प्राचीन प्रतिमा पाई जाती है। आइए जानते हैं कि इस गांव में इस प्राचीन प्रतिमा के अलावा और क्या छुपा है तथा मिलते हैं इस गांव के निवासियों से। तो हमारे बीच छिपछिपी गांव के कुछ स्थानीय लोग हैं और जैसा कि छिपछिपी नाम से ही स्पष्ट है कि यहां बहुत कुछ छिपा हुआ है। इनसे जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार इस गांव में तो बहुत से तरासे हुए पत्थर मिले हैं, बहुत से बर्तन मिले हुए हैं मिट्टी के, और अगर उनके निर्माण काल को अगर हम आकलन करते हैं तो ये कलचुरी राजवंश के जमाने के पत्थर हैं, बर्तन हैं, और जो चतुर्भुज भगवान के जो विष्णु है, विशाल प्रतिमा है, वो भी उसी काल से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से इस छिपछिपी गांव के नीचे और आसपास 1000 साल पुराना इतिहास छिपा हुआ है, और इस इतिहास के लगभग 200 साल से रह रहे ये यहाँ के निवासी इस इतिहास के साक्षी हैं, और इस इतिहास को संवार कर, संजो कर और सुरक्षित रखने में इन्होंने जो कुछ भी अभी तक किया है, इसके लिए ये धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जिस प्रकार से इतनी बड़ी धरोहर, इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर, इतनी बड़ी पुरातात्विक विरासत वो इन्होंने अभी तक संरक्षित करके रखा हुआ है, सुरक्षित बनाए रखा है, तो इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, इसका जो मूल्य है, इनको मिलना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस छिपछिपी गांव को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ पर जो मूर्तियां हैं, जो पत्थर हैं, जो बर्तन हैं, उनकी रेडियोमेट्रिक एनालिसिस कराई जाए ताकि उनका सही आयु का निर्धारण हो सके, उनकी सही उम्र के बारे में पता चल सके, और जिस जमाने की मूर्तियां हैं, जिस जमाने के ये पत्थर हैं, जिस जमाने के बर्तन हैं, इनको फिर से केमिकल ट्रीटमेंट करा के इनके मूल रूप में वापस लाया जाए, ताकि हम ठीक से समझ सकें कि हमारे पुरखों ने किस प्रकार से अपनी मूर्ति कला को, अपनी स्थापत्य कला को एक उत्कर्ष सीमा तक पहुंचाया था, एक चरम सीमा तक पहुंचाया था, और बीच में जो भी हुआ हो, बीच में जो प्रतिभा के ऊपर दमन किया गया, प्रतिभा के ऊपर जो रोक लगी, और बीच में जो गैप हुआ, जिस कालखंड का कुछ रता पता नहीं है, उसके बारे में जितना जाना जा सके उसका प्रयास किया जाए। और हमारे बीच में जो फूल सिंह है, और इस गांव के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे वृद्ध व्यक्ति सुंदर जी हैं। इनकी उम्र लगभग 90 साल है। इनको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन ये उन व्यक्तियों में से हैं जिनके दादा और दादा ने इस गांव में पहला कदम रखा था। इन लोगों का कहना है कि इसके पहले इस गांव में पूरा जंगल था, कोई भी बस्ती नहीं थी, कोई भी आबादी नहीं थी, किसी प्रकार के मानव का आवास नहीं था यहाँ पर। ये लोग हैं जिनके पूर्वज यहाँ पर आए, जिनकी याद इनको अभी तक है, और उस जमाने से ही यहाँ पर, पहले से, उस जमाने में उनके आने से पहले से ही यहाँ पर सारी मूर्तियाँ, सभी पत्थर और सभी विशेष प्रकार के बर्तन यहाँ उपस्थित थे, अस्तित्व में थे। तो चूंकि ये बाद में आए, बीच में क्या हुआ इनको भी कुछ उसके बारे में पता नहीं है, उसका भी इनको कुछ आकलन नहीं है, अनुमान नहीं है। फिर भी ये चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर है उसको संजो कर रखा जाए,
उसको संवार कर रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और उसके द्वारा जो भी यहाँ के लोग की भलाई हो सके उसको किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि फूल सिंह जी यहाँ पर अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। तो फूल सिंह जी बताइए कि आप इस गांव के बारे में, इस छिपछिपी के अंदर जो इतिहास छिपा हुआ है, जो पुरातात्विक धरोहर यहाँ पर पाई जाती है, जो यहाँ पर पुरखों की विरासत मिलती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ छिपछिपी में मूरतपारा में जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत पुरातन मूर्तियाँ हैं। हमारे दादा बाबा आज तब का है और आज भी हम लोग उसका पूजा पाठ मतलब ये सब कुछ करते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि इन मूर्तियों को बढ़िया संजो करके रखा जाए, क्योंकि यह ग्राम छिपछिपी मूरतपारा का धरोहर है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर यह मंदिर बने और कुछ इनका पूजा पाठ तो चलता है जो चलता है, और यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बनाया जाए सबको, और मतलब इस गांव का विकास हो, हर चीज़ का व्यवस्था हो। हम यही चाहते हैं गांव वाले और हम मोहल्ला वाले। अनेकों रहस्य और कुतूहल से भरे हुए इस छिपछिपी गांव के निवासियों से मिलने के बाद आइए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक और अद्भुत गांव की ओर। लेकिन इसके पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।